हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चिट चैट शो। तो जो ऋषि और हिमांशी की वीडियोस के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उन दोनों का एक और वीडियो सामने आया है। दोनों का वीडियोस देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे से रिवेंज लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जो इनका ये डाइवोर्स है, ये बहुत ज़्यादा अगली होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है दोनों की वीडियोस देखकर कि दोनों ही एक दूसरे के साथ रिवेंज ले रहे हो और दोनों ही अपने आप को सोशल मीडिया के थ्रू सही प्रूव कर रहे हो। हालांकि सारी चीज़ें कोर्ट में तय होती है। वहाँ पे जो हिमांशी है वो कह रही कि मैंने 100% अपने आप को राइट प्रूव कर दिया है, बट वी कांट से एनीथिंग अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड द कोर्ट। इसके अलावा ना हिमांशी है जो, उनके बारे में ना ऋषि ने बात करी कि शादी से पहले उनकी इनकम सिर्फ 64,000 के आसपास होती थी, लेकिन शादी के बाद जब उन्होंने अपना ब्यूटी कंटेंट छोड़ दिया और ब्लॉगिंग स्टार्ट करी तो उनकी जो इनकम थी वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास गई थी। कभी कभी 95 लाख जाती थी। इन सब चीज़ों में ना ऋषि ने अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न वाली जो चीज़ होती है ना, उसकी जो कॉपीज़ थी या फिर जो फ़ोटोज़ थी वो अपलोड करी है वीडियो के अंदर। तो उसमें भी हिमांशी की इनकम का देखने को पता चल रहा है। तो एक चीज़ ये देखने वाली है कि जिसकी ऑलरेडी इनकम ऑलमोस्ट 1 करोड़ है, वो इंसान एलिमनाई चार्ज कर रहा है ऑलमोस्ट 1 करोड़ का। जो एक मंथ में 1 करोड़ कमा रहा है, उसको 1 करोड़ का एलिमनाई भी चाहिए। सी व्हाट आई फील इज़ कि जिसको एलिमनाई मिलता है ना, उस वो ऐसे इंसान को मिलना चाहिए जो अर्न नहीं करता, या फिर जो फाइनेंशियली किसी और के ऊपर डिपेंडेंट, या फिर जो अपनी बेसिक जो नीड्स है उनको पूरा ना कर पा रहा हो। ऐसे इंसान को जो एलिमनाई है वो मिलना ही नहीं चाहिए, जो ऑलमोस्ट 1 करोड़ एक महीने में कमा लेता हो। इनफैक्ट हिमांशी के बारे में ऋषि ने ये भी बोला कि जो ये इनकम थी वो कभी भी स्प्लिट नहीं होती थी। सी जो कंटेंट था, व्लॉगिंग थी, सारी चीज़ें मोस्टली ना ऋषि करता था। उसके हाथ में हमेशा कैमरा होता था। तो जो हिमांशी थी वो उस चीज़ में रिएक्शंस देती थी, उस वीडियोस में दिखती थी, लेकिन वो व्लॉगिंग नहीं करती थी। इनफैक्ट काफ़ी वीडियोस में ये भी पता चला कि जो हिमांशी है वो एडिटिंग नहीं करती थी, ऋषि एडिटिंग करते थे। तो देखा जाए तो इनकम 50-50 होनी चाहिए, लेकिन हिमांशी ने कभी भी जो इनकम थी उसको 50-50 करने के बजाय सारा का सारा अपने ही अकाउंट में रखा। जो बैंक अकाउंट है वो उनका यूट्यूब से लिंक था। इनफैक्ट इस व्लॉग में ना जो ऋषि, उन्होंने ये बात भी बताई कि जो हिमांशी थी उन्होंने मुझे फोर्स करा था कि व्लॉगिंग पे आओ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है इसमें। इनफैक्ट हिमांशी ने ऋषि का जो फैमिली बिजनेस था वो भी छुड़वा दिया था व्लॉगिंग के लिए। अब इसी दोनों इस चीज़ में ना एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, बट द थिंग इज़ दैट बोथ ऑफ देम गॉट बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ दीज व्लॉग्स। क्योंकि जो पैसा आ रहा था वो उन्हीं के घर में आ रहा था उस टाइम तक, जब तक डाइवोर्स नहीं हो रहा था उनका। वट आई फील इज़ कि उन्हें पहले ही एक एग्रीमेंट बना लेना चाहिए था जिसमें वो सारी चीज़ें अपनी क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि ब्लॉगिंग में कितना किसका क्या शेयर होगा। इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें एक मैच्योर वे से हैंडल करना चाहिए था और उन सब चीज़ों को एक एग्रीमेंट में लिख लेना चाहिए था। इसके बाद ना जो हिमांशी है उनकी नेचर के बारे में बात करी कि जो हिमांशी है वो अपने दोस्तों के साथ 25-25 दिन के लिए घूमने जाती थी, बाहर टूर्स करती थी। इनफैक्ट वो अपनी मेल फ्रेंड्स के साथ रहने जाती थी रिजॉर्ट्स में। तो इन सब चीज़ों पे ना जो ऋषि है वो कहते हैं कि मैंने तो कभी भी उनके ऊपर ये ब्लेम नहीं लगाया कि वो चीट कर रही थी। इनफैक्ट हिमांशी के एक नेचर के बारे में और बताया कि वो सोसाइटी में जाकर छिप जाती थी। अभी वी डू नॉट नो व्हाई शी वॉज हाइडिंग, बिकॉज उसमें ये भी हो सकता है कि वो किसी से डर रही हो, या फिर जो भी उसके पीछे का रीज़न है वो ऋषि ने क्लियरली नहीं बताया। इसके बाद ना हिमांशी के नेचर के बारे में ये भी बोला कि वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इम्पोर्टेंस दिलवाती थी। अगर ऋषि अपनी बहन से बात करे या फिर किसी दोस्त के साथ चले जाए तो हिमांशी इस चीज़ पर रोने लग जाती थी कि उनको वो इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी गई सबके सामने, उनको अकेला क्यों छोड़ दिया गया। तो सी इस चीज़ के बारे में ना हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इस चीज़ के बारे में हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। बट इफ़ दैट वॉज समथिंग हैपनिंग अराउंड देम, तो वो बहुत एक गलत चीज़ थी, क्योंकि ऐसे आप एक इंसान को बांध के नहीं रख सकते अपने साथ। और ऋषि ने ये बात भी करी कि जो हिमांशी वो लाखों रुपए देती थी किसी बाबा जी को जो शायद उनके ऊपर टोना टोटका करते थे। ये बात हिमांशी के बारे में ऋषि ने बोली है। बट एक चीज़ जो मुझे लगता है ऋषि ने गलत करी हिमांशी के बारे में, उनकी जो वीडियोस है, वॉइस रिकॉर्डिंग्स है, या फिर जो भी उनकी चीज़ें हैं पर्सनल, जो उनके पर्सनल लाइफ में होती थी, उसने वो सारी चीज़ें ना सोशल मीडिया पे ला दी है। जो हिमांशी उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स या फिर वीडियोस जब वो गुस्सा थी वो चीज़ दिखा दी। अभी इसी हमें ना उन वीडियोज़ में हिमांशी का रिएक्शन देखने को मिल रहा है, बट वो एक्शन क्या था जिसपे उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, या फिर वो एब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ कर रही थी, या जो भी उनके बीच में हो रहा था हमें वो नहीं पता। सिर्फ जो हिमांशी का रिएक्शन है ना वो रिकॉर्ड करके दिखाया है उस। अभी इसके रिप्लाई में ना हिमांशी ने भी वीडियो बनाकर बोला है कि जो उनका मेन टॉपिक था कि ऋषि चीट कर रहे थे जिसकी वजह से उनका डाइवोर्स हो रहा है, ऋषि ने उस चीज़ के बारे में तो कहीं पर कुछ बोला ही नहीं है वीडियो में। इनफैक्ट जो ऋषि है उन्होंने एक लड़की को
चूज़ कर रखा था जिसके साथ वो शादी करने वाले थे। हिमांशी ने अपनी वीडियो में बताया और उन्होंने ये भी बोला कि जो ऋषि है वो वीडियो कॉल्स करते थे प्राइवेट, जो कि एक लड़की के साथ होती थी, और वो अलग कमरे में जाकर कॉल्स अटेंड करते थे। और जो हिमांशी है वो इस चीज़ के बारे में भी बोल रही है, मेरा एक भी केस जो तुम्हारे ऊपर है वो कोई भी झूठा नहीं है, और सारे के सारे कोर्ट में मैं 100% राइट प्रूव ऑलरेडी कर रही हूँ। अभी ना हिमांशी ने ये चीज़ भी बोली कि जो ऋषि का नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्ट टाइप में है। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा स्क्रीमिंग प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं। अभी से इन सब चीज़ों को देखने के बाद ना और कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ जो इनका पर्सनल मैटर था वो बिल्कुल ही सोशल हो चुका है। सारी सोशल मीडिया उसको देख रही है, सब लोग उनके बीच का जो अगली फाइट है उसको एंजॉय कर रहे हैं। जैसे ही हिमांशी की वीडियो आती है तो लोग हिमांशी को अच्छा बताने लगते हैं, और उसका रिप्लाई करते हुए ऋषि की वीडियो आ जाती है तो लोग उसी कमेंट सेक्शन में बुरा बोलने लगते हैं हिमांशी को। जैसे एक यूज़र ने लिखा, शी इज़ वेरी सॉफ्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बट इन रियलिटी शी यूज टू बी वेरी मूडी. It seemed that auntie, uncle, Rishi, everyone was scared of her. They used to keep trying to make her happy. Also, Himanshi is deleting comments. It shows how the duty is caught now. Be strong, Nishi. I adore Priya auntie so much. May God give you all the strength to fight this over. अभी उसके बाद ना जैसे हिमांशी इन सब वीडियोस का रिप्लाई करती है ना, तो कमेंट सेक्शन है जो सारा का सारा वो हिमांशी के सपोर्ट में आ जाता है। यस, यू आर राइट। जो आपकी प्रॉब्लम्स है जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। इनफैक्ट जो ऋषि की बहन है निशी, वो ओपनली हिमांशी को डिफेम कर रही है। उन्होंने रिसेंटली एक पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पे जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, दिस इज हाउ मेंटली टॉर्चर्ड गर्ल्स लुक लाइक, स्माइलिंग एज वाइड एज दे कैन, स्ट्राइकिंग पोजेज एंड ग्लोइंग, फेल्ट क्यूट, माइट डिलीट लेटर इफ पीपल फाइंड इट हार्ड टू डाइजेस्ट। सी ये दोनों का ना पर्सनल मैटर था, हिमांशी और ऋषि का। निशी का कोई हक नहीं बनता कि वो इन दोनों के मैटर के बीच में आए। इनफैक्ट लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी यही चीज़ें पॉइंट आउट की। यही तो सब बोल रहे थे, तुम क्यों पढ़ रही हो ये सब में, अपने घर पे ध्यान दो। क्योंकि निशी का कोई सेंस ही नहीं बनता इन दोनों के मैटर में बोलने का। बट व्हाट आई फील इज, हिमांशी ने आज तक डिग्निटी मेंटेन करके रखी थी, चीज़ों को सोशल लाइफ पे दिखाया नहीं था। वैसे ही ऋषि को भी करनी चाहिए थी। जितना वो इन सब चीज़ों के बारे में पोस्ट कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा ये चीज़ अगली होती जा रही है। इनफैक्ट हम जो निशी है ऋषि की बहन, उनके ऊपर भी एक वीडियो पोस्ट करने वाले हैं, प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।